हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी पुअर थिंग्स नाम की एक नई फिल्म देखकर कंप्लीट की है। मूवी गूगल प्ले मूवीज पर 650 रुपये में अवेलेबल है। 2 घंटे 21 मिनट मूवी की टोटल लेंथ है एंड फिलहाल हिंदी में अवेलेबल नहीं है। एंड एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही भाई, सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि एमा स्टोन जैसी एक बड़ी एक्ट्रेस ने ये फिल्म साइन क्यों की। मतलब हजम नहीं हो पा रही है मुझे ये बात। हालांकि उन्होंने जो परफॉर्म किया है वो ऑसम है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, लेकिन भाई एम एफ स्टोन के पास करने के लिए इस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ सेक्स सीन्स ही थे, न्यूड सीन्स ही थे उनको देने के लिए, एंड उसके अलावा कुछ भी नहीं था। मतलब इस फिल्म में भर भर के न्यूडिटी और सेक्स है, भर भर के, एंड फुली नेकेड सीन्स हैं यहाँ पर, खुल के सब कुछ खुलेआम यहाँ पर हो रहा है। एंड यही चीज़ हजम नहीं हो पा रही कि एंड उसके बाद इस मूवी में ना तो कुछ भी किसी भी तरह की एक्साइटमेंट है ना इंटेंसिटी है। मतलब एक वो चीज़ होती ना कि भले ही ड्रामा फिल्म हो जो आपको आगे देखने के लिए मजबूर करे। शुरुआत जो था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी इजीली निकल भी गया, काफ़ी इजीली मूवी आपको इंगेज भी कर लेगी। लेकिन एक वक्त आएगा जब आप इस फिल्म से डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे एंड ये जो लंबी लेंथ है ये भी कहीं ना कहीं फील होने लगती है। एंड मैं अभी 1:30 बज रहा है रात के एंड मैं बिल्कुल शांति से बैठा हुआ था, देख रहा था, देखते चला जा रहा था, लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं लग रहा था कि ये मूवी आगे देखने लायक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ न्यूडिटी है, सेक्स सीन्स हैं, उसको मैं क्या देखूँ, किस लिए देखूँ, क्या मतलब क्या एक कोई मोटिवेशन हो या कोई पोटेंशियल हो या कोई ट्रीटमेंट हो या कुछ ड्रामा अच्छा हो या कुछ भी अच्छा हो। हाँ ये जरूर है कि परफॉर्मेंसेस आउटस्टैंडिंग है। एंड यहाँ पर जो विलियम डेफो का कैरेक्टर है डॉक्टर गुडविन वैक्सटर, भाई कमाल का प्रोस्थेटिक है, कमाल का मेकअप किया गया एंड परफॉर्मेंसेस सभी की अच्छी है। किरदार भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, उनके बारे में काफ़ी कुछ जानने को भी मिलता है कि उनमें आप इन्वेस्ट भी हो जाओगे, रिलेट भी कर पाओगे। एंड कहानी पर मैं आता हूँ तो भाई कहानी इस फिल्म में यूँ है कि एमा स्टोन का जो कैरेक्टर है बेला बैक्स्टर, उसके अंदर वो एक मृत लड़की थी, मर गई थी। एंड फिर उसके बाद जो डॉक्टर है यहाँ पर गुडविन बैक्स्टर, उसने एक उसका ट्रांसप्लांट किया, ब्रेन ट्रांसप्लांट किया एंड उसके बाद वो मरी हुई बंदी जिंदा हो जाती, लेकिन वो बिल्कुल एक नवजात बच्चे का दिमाग उसके अंदर है। तो ये वो शरीर बड़ा है, दिमाग बच्चे का है, तो उसी तरह से वो रिएक्ट करती है, हरकतें करती है एंड ये सारी चीज़ें करती है। एंड उसके बाद वो एक वकील के साथ एक भाग जाती है, सेल्फ डिस्कवरी के लिए दुनिया घूमना चाहती है, एक्सप्लोर करना चाहती, धीरे धीरे वो सीखती है, फिर वो भाग जाती है। ये कहानी है इस फिल्म में। एंड आगे चलकर जो यहाँ पर भरमार है न्यूडिटी और उन सारे सीन्स की, उसका तो क्या ही कहना। हाँ शुरुआत में थोड़ी कॉमेडी अच्छी मुझे लगी एंड उसके अलावा वो कॉमेडी एक अच्छा सीन था जिस पर मैं अभी आता हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पर अजीब व गरीब हाइब्रिड की क्रीचर्स है, मतलब शरीर किसी और जानवर का है एंड दिमाग वो फर किसी और का है। एक सीन था, मतलब मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट भी किया था, एंड उसके अलावा एक सीन और था जब जो बॉडी है वो मुर्गी की है, लेकिन जो मुंह है, जो फर है, वो एक सुअर का है। एंड ऐसे ही कुत्ते का भी एक वो कुछ था, मतलब क्या ही था, क्यों था, जो भी था। एंड एक सीन था जब वो पहली बार मास्टर बीट करना शुरू करती है, मतलब उसने कहीं से पता नहीं कहाँ से उसने सीख लिया, बस सेल्फ डिस्कवरी उसने की, अचानक से उसके दिमाग में आया हुआ कि ऐसे ऐसे उसको करना है। वो मास्टर बीट कर रही थी एंड वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर, एंड उसके बाद उसकी जो केयर टेकर है वो आती है एंड उसको वो बुलाती है। उसकी इंग्लिश भी सही नहीं है, मतलब वो ऐसे ही बोलती है क्योंकि वो बच्चे का दिमाग है, तो जैसे वो बोल सकती है वो वैसे बोलती है, मिस प्रेम बेला डिस्कवर हैप्पी वैन शी वांट, ये वो कहती है बेला, एंड यू आर अ सॉर फेस बट आई फिक्स यू। एंड वो पास में आती है एंड उसको टच करती है केयर टेकर को, एंड वो फिर केयर टेकर कहती है शी ग्रैब्ड माई हेयरी बिजनेस। मतलब मैं हंस रहा था जोर जोर से कि भाई ये क्या बोल रही है, मतलब हेयरी जो प्राइवेट पार्ट को वो बिजनेस बोल रही थी। ये मुझे थोड़ा फनी लगा, लेकिन अब किस तरीके से फनी है वो आप देख लेना। वो शी ग्रैब्ड माई हेयरी बिजनेस ऐसे करके बोलती है वो केयर टेकर। ये इस फिल्म में है, भर भर की न्यूडिटी है, गंदगी है एंड पता नहीं क्या क्या ही है, जो भी है ये है। बाकी परफॉर्मेंसेज मुझे आउटस्टैंडिंग लगी हैं। मूवी की लेंथ भी लंबी है, स्लो पेसिंग भी है, बोरिंग सी भी है, एंड आपको एमा स्टोन को देखना है। मैं सीधा साफ साफ बोलता हूँ, तो अगर आपको एमा स्टोन को देखना है
तो ही इस मूवी के साथ जा सकते, वरना तो यहाँ पर कुछ भी देखने लायक है ही नहीं ना। तो कहानी उतनी कुछ खास है, उतना कुछ, हाँ कुछ अलग सा है, कुछ नया सा है, लेकिन उतना कुछ ग्रेट नहीं है। राइटिंग के नाम पर, स्क्रीन प्ले के नाम पर कोई एक्साइटमेंट हो, कोई इंटेंसिटी हो, एक फिल्म के तौर पर आपको एंगेज करके हुक एंड बुक करके रख पाए, तो वो चीज़ें नहीं है। परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, आउटस्टैंडिंग, एंड एम.एफ. स्टोन ने तो भाई परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है, लेकिन भर भर की न्यूडिटी भी दी है। उसके अलावा जो दूसरे किरदार हैं वो भी कुछ काफ़ी अच्छे उनके बारे में जानने को मिलता है। एंड जो गुडविन बैक्स्टर का जो कैरेक्टर है, जो डॉक्टर है, उनके बारे में भी काफ़ी कुछ जानने को मिला। उनका जो शरीर का अलग ही हिसाब किताब है, ये कुछ है। तो भाई एक ट्राई दे सकते हैं, फ्री हैं तो। बाकी तो ये मूवी आपको पूरी तरह से एंगेज करके रख पाए वो नहीं है। एंड उसका जो एम.एफ. स्टोन का जो कैरेक्टर है, वो अजीबोगरीब डांस करता है, अजीबोगरीब हरकतें करती है, ऊट पटांग हरकतें करती है, तो उनको लेकर भी थोड़ी बहुत हंसी आ सकती है। सो जस्ट 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए आपने देखी है, लिख के बताना। बाकी बहुत लेंदी है, बोरिंग भी है, एंड मैंने रात में इसको देखा। रात में नहीं देखकर अगर मैं इसको दिन में देख रहा होता तो बीच में ही मैं छोड़ देता एंड आधे का ही रिव्यू डाल देता। तो फिर भी मैंने एंड तक देखा इस मूवी को। अपने टेक्स्ट लिख के बताना देखी है तो। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। एंड जैसा कि मैंने कहा है, फैमिली के साथ नहीं देख पाओगे इस मूवी को, अकेले में ही देखना। एंड जब तक ठीक ठाक लग रहा है देख लेना, वरना छोड़ देना। कुछ भी खास, कुछ भी ग्रेट, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स जैसा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना अच्छा शायद ये हो सकता था एक फिल्म के तौर पर। तो ये है। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछें तो केवल 6 स्टार मैं दे पाऊंगा। वो हाँ, अपने टेक्स्ट लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना, चैनल को वीडियो दिस नीतीश फनेंगे। थैंक यू। एंड हिंदी में फिलहाल अवेलेबल नहीं है, मे बी हिंदी में कभी आ जाए, लेकिन इतनी सारी न्यूडिटी है कि कितने सारी कट्स लगाएंगे वो लोग। ये है। थैंक यू।